हेलो जी, नमस्कार। स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन वायर ऑफिशियल पर। तो दोस्तों हम हरियाणा ग्रुप डी के लिए साइंस पढ़ रहे हैं। हमने सीरीज शुरू कर रखी है एमसीक्यू के लिए, ठीक है ना। हरियाणा डी ग्रुप के लिए जितने भी क्वेश्चन बनते हैं टॉपिक वाइज हम एमसीक्यू पढ़ रहे हैं। हम सबको पता है कि ग्रुप डी के अंदर दोस्तों हरियाणा एसएससी ग्रुप डी में 15 नंबर की साइंस आने वाली है। टॉपिक वाइज हम हर टॉपिक के जितने भी इम्पोर्टेंट प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो हम लेके चल रहे हैं हरियाणा ग्रुप डी के हिसाब से, ठीक है ना। तो सारे के सारे जितने भी हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं वो सारे के सारे पीवीआईक्यू हैं, यानी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। कोई भी फालतू का क्वेश्चन हम इसमें ऐड नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप चैनल के ऊपर नए हैं दोस्तों, तो एजुकेशन वायर ऑफिशियल यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है और क्लास को लाइक जरूर करना है, ठीक है जी। तो इसके बाद हम टॉपिक को शुरू करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है दोस्तों ह्यूमन ग्लैंड, यानी मानव ग्रंथि, ठीक है जी। हमारे शरीर के अंदर जो ग्रंथि है उनके बारे में हम पढ़ने वाले हैं। तो देखो, हमारे शरीर के अंदर है ना दोस्तों मेनली तीन प्रकार की ग्लैंड यानी ग्रंथि पाई जाती हैं। एक तो है एक्जोक्राइन, एक है एंडोक्राइन, एक है मिक्स्ड, यानी बाह्यस्रावी, अंतःस्रावी, मिश्रित ग्रंथि। इसका मतलब क्या है देखो, जो बाह्यस्रावी ग्रंथियां होती है ना, देखो सबसे पहली बात तो हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन है, हमारे शरीर का कोई भी अंग है ना, उसको हम ग्रंथि कब बोलेंगे? हमारे शरीर का कोई भी ऑर्गन है उसको ग्रंथि तब बोला जाएगा अगर वो या तो एंजाइम बनाता है, ठीक है, या वो जूस बनाता है, या वो हार्मोन बनाता है। अगर हमारे शरीर का कोई भी अंग एंजाइम, जूस और हार्मोन इनमें से एक भी चीज बनाता है तो हम उस ऑर्गन को बोलेंगे ग्रंथि। एंजाइम, जूस और हार्मोन इन चीजों में से एक भी चीज बनाएगा तो उसको हम बोलेंगे क्या? ग्रंथि, ठीक है। इनमें से फिर बात ये आती है कि अंतःस्रावी कौन सी है, बाह्यस्रावी कौन सी है। जो ग्रंथियां एंजाइम और जूस बनाती हैं, जो ग्रंथि एंजाइम और जूस बनाती है उनको हम बोलते हैं दोस्तों बाह्यस्रावी ग्रंथि, यानी एक्सोक्राइन ग्लैंड। जो ग्रंथियां हार्मोन रिलीज करती हैं, हार्मोन बनाती हैं, उनको हम बोलते हैं अंतःस्रावी ग्रंथि, यानी इंडोक्राइन ग्लैंड। और अगर कोई ग्रंथि है ना, अगर वो एंजाइम, जोस और हार्मोन ये तीनों बनाती है, अगर हमारे शरीर की कोई भी ग्लैंड, कोई भी ग्रंथि ये तीनों चीज बनाती हैं तो उसको हम बोल देंगे मिक्स्ड, यानी मिश्रित ग्रंथि, जो हमारे शरीर में सिर्फ और सिर्फ एक है, ठीक है जी। तो एंडोक्राइन हार्मोन रिलीज करेंगी, एक्सोक्राइन कौन सी रिलीज करेंगे? एक्सोक्राइन एंजाइम या जूस। हमारे खाने को पचाता कौन है? एंजाइम या जूस। हार्मोन कभी भी खाने को नहीं पचाते हैं। तो इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, देखो अगर हम यहाँ पे बात करें दोस्तों एक्सोक्राइन ग्लैंड यानी बाह्यस्रावी ग्रंथि कौन सी हैं जो एंजाइम या जूस बनाएंगी, यानी सीधा सा मतलब ये है जो हार्मोन नहीं बनाती हैं। तो देखो जैसे हमारी आंखें हैं, ये बाह्यस्रावी ग्रंथि है। इसके बाद जो हमारा माउथ है, यहाँ पे सलाइवा बनती है और यहाँ पर पाई जाती हैं सलाइवरी ग्लैंड। और जो सलाइवरी ग्लैंड है ये तीन प्रकार की होती हैं, ठीक है ना। और उसके अंदर एंजाइम पाए जाते हैं। ये जो हमारी स्किन है, होल स्किन, ये भी बाह्यस्रावी ग्रंथि है। ये जो हमारा यहाँ पे स्टमक अमाशय है, यहाँ पे एंजाइम पाए जाते हैं, ठीक है जी। ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग यहाँ पे ग्लैंड पाई जाती है फीमेल के अंदर। इसके बाद ये है हच्ची हमारा यहाँ पे लीवर, जहाँ पे जूस बनता है, बाइल जूस। इसके बाद पेनक्रियाज यानी अग्नाशय यहाँ पे है, तो जो पेनक्रियाज होगा वहां पे हार्मोन भी बनते हैं। ये मिक्स्ड ग्लैंड है एकमात्र हमारे शरीर की, और यहाँ पे पेनक्रेटिक जूस भी बनता है, ठीक है ना। इसके बाद जो यहाँ पर इंटेस्टाइन है, यहाँ पे म्यूकस, जो हमारी ये है यहाँ पे स्मॉल इंटेस्टाइन, और ये है हमारे यहाँ पर लार्ज इंटेस्टाइन, बड़ी आंत, ठीक है जी। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड के बारे में अलग अलग से हम पढ़ने वाले हैं, बाह्यस्रावी ग्रंथियों के बारे में और एंडोक्राइन ग्लैंड के बारे में भी हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो देखो
और अगर हम इंडोक्राइन ग्लैंड की बात करें, जो अंतःस्रावी ग्रंथि होती है ना दोस्तों हमारे शरीर में, वो हार्मोन बनाती हैं। ये बनाती हैं हार्मोन। जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, ये हार्मोन रिलीज करती हैं। और हार्मोन कभी भी खाने को डाइजेस्ट नहीं करेंगे। वो काम क्या करेंगे वो हम देखेंगे आगे। जैसे हाइपोथैलेमस है, ये एक हमारे ब्रेन में पाई जाने वाली ग्रंथि है। पीनियल ग्रंथि, ये भी हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। अंतःस्रावी ग्रंथि है। हाइपोथैलेमस है, ये भी अंतःस्रावी ग्रंथि है। थायराइड है दोस्तों, हमारे गले में पाई जाती है। पिट्यूटरी ग्लैंड यानी पीयूष ग्रंथि, जिसको आप मास्टर ग्रंथि बोलते हो, हमारे दिमाग में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि, जो एड्रिनल ग्रंथि है, ये हमारे पाई जाती है किडनी के ऊपर, दोनों किडनियों के ऊपर पाई जाती है अधिवृक्क ग्रंथि। इसके बाद स्टमक के पास यानी लीवर के पास में होती है पेनक्रियाज अग्नाशय। इसके बाद नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पे ओवेरी या टेस्टिस, ओवेरी फीमेल के अंदर और टेस्टिस मेल के अंदर जो है ना ये पाई जाती हैं ग्रंथियां। और ये ग्रंथि जो है ना हार्मोन रिलीज करती हैं दोस्तों। ये ग्रंथियां क्या करती हैं, हार्मोन रिलीज करती हैं। तो इनके बारे में हम डिटेल से पढ़ने वाले हैं। तो देख लेते हैं सबसे पहले तो इनके बारे में। जो हमारे शरीर की दोस्तों थायराइड ग्रंथि है, जो हमारे शरीर की ये थायराइड ग्रंथि है, कहाँ पे पाई जाती है, गले के अंदर पाई जाती है। ठीक है ना। ये हार्मोन को रिलीज करती है, कौन कौन से, थायरोक्सिन हार्मोन, कैल्सीटोनिन हार्मोन, T3 हार्मोन। कई बार जो है ना यहाँ पे हार्मोन का नाम जो है ना वो आपको शॉर्ट फॉर्म में लिखा मिलता है ज्यादातर पेपर के अंदर। ये ग्रंथियां काम क्या करेंगी वो आगे देखने वाले हैं। ठीक है जी। तो इसके बाद है नेक्स्ट। नेक्स्ट अगर हम बात करें यहाँ पर, दूसरी है पैराथायरॉइड ग्रंथि। जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है दोस्तों हमारे शरीर में ये कितनी है, जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है हमारे शरीर में है ये 4। कहाँ पे, गले के अंदर। और ये कौन सा हार्मोन रिलीज करेगी, पैराथायरॉइड हार्मोन। जो पैराथायरॉइड ग्रंथि है, ये पैराथायरॉइड हार्मोन को रिलीज करती है। ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है जी अधिवरी ग्रंथि यानी एड्रिनल ग्लैंड। जितनी भी ग्रंथियां हम पढ़ रहे हैं दोस्तों इनके एमसीक्यू हम लगाने वाले हैं अभी बाद में। ठीक है ना। तो जो अधिवरी ग्रंथि हैं ये हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती हैं। ठीक है ना। यहाँ पे कौन से हार्मोन यहाँ से निकलते हैं, एड्रेनलिन हार्मोन, कार्टिसोल हार्मोन, एल्डोस्टेरोन, तो टेस्टोस्टेरोन, इस तरीके के इंपॉर्टेंट यहाँ से हार्मोन रिलीज होते हैं। ठीक है ना। तो ये किसको रेगुलेट करेंगे, किसको नियंत्रण में रखेंगे, अगर हम स्ट्रेस में हैं, बीपी ब्लड प्रेशर को कंट्रोल करेंगे, मेटाबॉलिज्म को कंट्रोल करेंगे ये हार्मोन। कौन कौन से वो देखेंगे हम एमसीक्यू के अंदर। इसके बाद अभी तो मैं बता रहा हूँ कि कौन कौन सी ग्रंथि हैं हमारी यहाँ पे। ठीक है। इसके बाद जो एड्रिनल यानी सॉरी हम यहाँ पे इंडोक्राइन ग्लैंड देख रहे हैं। जो पीनियल ग्रंथि है ये पाई जाती है, पीनियल ग्लैंड हमारे मस्तिष्क में पाई जाती है, दिमाग में पाई जाती है दोस्तों। और ये एक हार्मोन निकलता है यहाँ से जिसका हम बोलते हैं मेलाटोनिन। आपको जो है ना लाइट बंद करते हो अंधेरे में नींद आती है, उसका कारण मेलाटोनिन है। ठीक है ना। क्योंकि ये हार्मोन जो है ना दोस्तों ये हार्मोन ज्यादातर अंधेरे में रिलीज होता है। इसीलिए आपको रात को या अंधेरे में लाइट बंद करते हो तब जाके नींद अच्छी आती है। ठीक है ना। नींद के लिए अच्छा हार्मोन है। इसके बाद है नेक्स्ट अग्नाशय, पेनक्रियाज। हमारे शरीर की एकमात्र ऐसी ग्रंथि है दोस्तों जो पेनक्रियाज है, जो एंजाइम जूस और हार्मोन तीनों बनाती है। इसको हम मिश्रित ग्रंथि यानी मिक्स्ड ग्लैंड बोलते हैं। ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट हम बात करें यहाँ पर अंडाशय यानी ओवेरी, ये पाई जाती है फीमेल के अंदर, जो ओवेरी है। ठीक है जी, ओवेरी। और यहाँ पे हार्मोन कौन से रिलीज होंगे जो इम्पोर्टेंट है, एस्ट्रोजन हार्मोन यहाँ से निकलता है जी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन यहाँ से रिलीज होता है। ठीक है। इसके बाद है नेक्स्ट टेस्टिस। जो टेस्टिस है ये पाई जाती है जी मेल के अंदर दोस्तों। और मेल के अंदर यहाँ पे जो मेन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है वो होता है टेस्टोस्टेरोन।
कौन सा हार्मोन रिलीज होगा? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है। तो देखो क्वेश्चन देखते हैं, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जितने भी बनेंगे वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके करने के लिए, आपको पढ़ने हैं उनको। तो देखो कौन कौन से क्वेश्चन है। देखो, जब कोई आदमी है बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, शर्मिंदा है या चिंतित होता है, तो ऐसे में कौन सा हार्मोन तनाव को कम करने में शरीर की मदद करता है? तो वो हार्मोन होता है दोस्तों एड्रेनलिन। ठीक है ना, एपिनेफ्रिन भी बोल देते हैं। एड्रेनलिन जो हार्मोन है ना, ये हार्मोन बनता कहाँ पे है? ये हार्मोन बनता है एड्रिनल ग्रंथि के अंदर। और एड्रेनलिन जो ग्रंथि है ना, वो कहाँ पे है? हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। जो एड्रिनल ग्रंथि है, एधिवरिक जो ग्रंथि है, वो हमारी किडनी के ऊपर पाई जाती है। यानी इसका आंसर जो है ना राइट क्या होगा? बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद देखो नेक्स्ट है, कौन सी निम्न में से कौन सा डिंब ग्रंथि हार्मोन का उदाहरण है? तो आसान सा क्वेश्चन है, एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन एक सेक्स हार्मोन है और ये फीमेल के अंदर पाया जाता है दोस्तों। ठीक है ना, यानी राइट आंसर इसका हो जाएगा ए। और ये क्या है? फीमेल गोनेड हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है जो है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन ये दो हार्मोन पाए जाते हैं फीमेल के अंदर। ठीक है ना। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, युवावस्था के समय लड़कों में दिखाई देने वाली उपस्थिति में बदलाव कौन लेके आता है? देखो, मेल के अंदर दोस्तों, लड़कों के अंदर जो प्यूबर्टी एज यानी जवानी के दिनों में जो बदलाव देखने को मिलते हैं, वो बदलाव लेके आता है कौन? टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, जो टेस्टिस से रिलीज होगा। जो टेस्टोस्टेरोन होता है ये मेल गोनेड हार्मोन है, मादा जनन हार्मोन है। ठीक है ना। इसका काम क्या होगा मेल के अंदर? यानी मेल वाले करेक्टरिस्टिक डेवलप करवाना, यानी युवावस्था के अंदर जो यौन विशेषताएं होती हैं उनको डेवलप करवाना, स्पर्म का प्रोडक्शन यानी शुक्राणु का निर्माण करवाना इसका काम होता है। यानी हमारी मसल्स और हड्डियों को जो हेल्दी रखेगा वो टेस्टोस्टेरोन होता है। यानी दूसरी बात ये हमारी मूड तक को कंट्रोल करता है टेस्टोस्टेरोन। ठीक है ना। तो इसके बाद है नेक्स्ट, अंतःस्रावी ग्रंथि यानी इंडोक्राइन ग्लैंड को और क्या कहा जाता है? तो और इंडोक्राइन ग्लैंड को कहा जाता है दोस्तों डक्टलेस। इंडोक्राइन ग्रंथि जो होती हैं उनको बोला जाता है डक्टलेस ग्लैंड, यानी नलिका विहीन। ठीक है ना। तो नलिका विहीन यानी डक्टलेस जिसके अंदर नली नहीं है, यानी बी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। और इंडोक्राइन ग्रंथि कौन सी होती है? जो रिलीज करती हैं दोस्तों हार्मोन। ये सारी की सारी जो ग्रंथि हैं, ये ग्रंथियां अंतःस्रावी ग्रंथि हैं जो हार्मोन रिलीज करती हैं। ठीक है जी। तो कौन कौन सी होंगी? जो पिनियल ग्रंथि है कहाँ पे? दिमाग में पाई जाती है दोस्तों। हाइपोथैलेमस और पीयूष ग्रंथि दिमाग में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? थायराइड ग्रंथि हमारे गले में पाई जाती है। थाइमस ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? हमारी चेस्ट, दोनों फेफड़ों के बीच में। पेनक्रियाज हमारे जो स्टमक है उसके पास में पाई जाती है। एड्रिनल ग्रंथि ये रही यहाँ पर दोनों किडनी के ऊपर, ये रही दोनों किडनी के ऊपर जो एड्रिनल ग्रंथि है। इसके बाद है हमारी ये किडनी है जी, ये है हमारी किडनी। जो टेस्टिस है ये पाई जाती है मेल के अंदर दोस्तों। ठीक है ना। ये क्या किसके अंदर पाई जाएंगी? मेल के अंदर। और ओवेरी जो है ना, ये किसके अंदर पाई जाती है? ये पाई जाती है फीमेल के अंदर। ठीक है ना। तो अब देखो नेक्स्ट अगर हम बात करें, यहाँ पर हमारा क्वेश्चन है, रक्त में शुगर के जो स्तर है, शुगर को कौन कंट्रोल करता है? हमारे शरीर में शुगर को कौन कौन कंट्रोल करेगा दोस्तों? तो शुगर को कंट्रोल करता है हमारा पेनक्रियाज। शुगर को कौन सा ऑर्गन कंट्रोल करेगा? पेनक्रियाज। क्यों? क्योंकि शुगर के अंदर है, सॉरी पेनक्रियाज के अंदर है ना दोस्तों, एक हार्मोन रिलीज होता है। एक हार्मोन रिलीज होगा और उसका नाम है इंसुलिन। ठीक है ना। इंसुलिन जो हार्मोन होता है अग्नाशय में बनता है और ये हमारी शुगर को कंट्रोल करता है। शुगर ज्यादा हो जाए तो इंसुलिन उसको क्या करेगा? कंट्रोल करेगा। अगर हमारे शरीर के अंदर शुगर कम हो जाए तो पूछे कौन सा हार्मोन काम करेगा? तो ग्लूकागोन हार्मोन करेगा।
ये चीज ध्यान रखनी है। शुगर ज्यादा होगी शरीर में तो इंसुलिन काम कर रहा है, अगर कम हो जाए तो ग्लूकागोन काम करता है, ये चीज ध्यान रखनी है। इसकी बात है जी नेक्स्ट, जठर ग्रंथि यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड द्वारा स्रावित हाइड्रोक्लोरिक अम्ल HCl एंजाइम की क्रिया को आसान कर देता है। देखो, जो जठर रस होता है, जो गैस्ट्रिक ग्लैंड है, जो जठर ग्रंथियां हैं यानी गैस्ट्रिक ग्लैंड, यहां पे बनता है दोस्तों, गैस्ट्रिक ग्लैंड के अंदर गैस्ट्रिक जूस बनता है, और उस जूस के अंदर एक तो HCl होता है, और यहाँ पे पाए जाते हैं एंजाइम, एंजाइम, ठीक है ना। और यहाँ पे जो HCl है ना, किसके काम को आसान कर देता है ये पूछा गया है। तो हमारे जो स्टमक होता है, यानी यहाँ अमाशय के अंदर कौन सा एंजाइम बनता है, तो अमाशय के अंदर दोस्तों बनता है पेप्सिन। पेप्सिन एंजाइम के काम को आसान कर देता है, जो हमारा हाइड्रोक्लोरिक अम्ल है। जो एमाइलेज, जो ट्रिप्सिन और जो लाइपेज है ना, ये हमारे पेनक्रियाज यानी अग्नाशय के अंदर बनने वाले एंजाइम हैं। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, महिलाओं में मादा हार्मोन एस्ट्रोजन किसके द्वारा स्रावित होता है। यानी यहाँ पे पूछा गया है कि जो फीमेल गोनेड हार्मोन है एस्ट्रोजन, फीमेल के अंदर कहाँ से रिलीज होता है, तो ये कहाँ से रिलीज होगा, ओवेरी यानी अंडाशय से रिलीज होता है, ठीक है ना, ओवेरी से रिलीज होगा। डी ऑप्शन इसका करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट, एंजाइम इनमें से कौन नहीं है। देखो, यहाँ पे पेप्सिन भी एंजाइम है दोस्तों, यहाँ पे लाइपेज भी एंजाइम है, यहाँ पे एमाइलेज भी एंजाइम है, ठीक है ना। इंसुलिन एक हार्मोन है जो हमारे शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है ना। अगर हमारी शुगर को कौन कंट्रोल करेगा, इंसुलिन, और इंसुलिन एक क्या है, हार्मोन है। इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें, ये यहाँ पे एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां दी गई हैं दोस्तों, यानी हमारी आंखें, ठीक है ना। ये जो एक्सोक्राइन यानी बाह्य स्रावी ग्रंथियां हैं, जो एंजाइम या जूस यहाँ पे बनता है, ये माउथ हो गया, माउथ के अंदर सलाइवरी ग्लैंड पाई जाती हैं, फीमेल के ब्रेस्ट के अंदर मिल्क प्रोड्यूसिंग ग्लैंड पाई जाती हैं, लीवर बाइल जूस बनेगा, इंटेस्टाइन, इसके बाद हमारी स्किन, इसके बाद स्टमक, एंजाइम यहाँ पे पाए जाते हैं, अभी भी बताया। पेनक्रियाज, पेनक्रेटिक जूस यहाँ पे पाया जाता है, इसीलिए इसको पेनक्रियाज को हम जो है ना बाह्य स्रावी ग्रंथि भी बोलते हैं। और हार्मोन पाया जाता है एंडोक्राइन यानी मिक्स ग्रंथि होती है हमारी पेनक्रियाज। इसके बाद नेक्स्ट देखो, किस ग्रंथि को मास्टर ग्रंथि के नाम से बोला जाता है, तो वो है दोस्तों हमारी ये पिट्यूटरी ग्रंथि। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, इसको मास्टर ग्रंथि भी बोला जाता है। आसान सा क्वेश्चन है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट, नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सी ग्रंथि LH हार्मोन प्रोड्यूस करती है। ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन तो कौन सी है दोस्तों, पिट्यूटरी ग्रंथि, ठीक है ना। जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, ये ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन को रिलीज करेगी, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट, ठीक है ना। अगर ये पूछ ले, जो हमारी पीयूष ग्रंथि है, पिट्यूटरी ग्लैंड है, इसका वजन कितना होता है, तो इसका वजन होता है 0.6 ग्राम, इसका वजन होता है 0.6 ग्राम, और इसको हम मास्टर ग्रंथि भी बोलते हैं, ठीक है। इसके बाद जो पिट्यूटरी ग्लैंड है यानी पीयूष ग्रंथि, और काम क्या करेगी, देखो, ये फीमेल के अंदर ओव्यूलेशन बनाने के रिस्पॉन्सिबल है, ठीक है ना, ओव्यूलेशन में ये हेल्प करती है जो हमारी पीयूष ग्रंथि है। जो मेंस्ट्रुअल साइकिल होता है, मासिक धर्म चक्र के अंदर ये पार्टिसिपेट करती है, जो पिट्यूटरी ग्लैंड है, ठीक है ना। और मेल के अंदर स्पर्म को बनाने के लिए जिम्मेदार है, स्पर्म के प्रोडक्शन में हेल्पफुल है। LH हार्मोन ये रिलीज करती है, ठीक है ना। और LH हार्मोन क्या करता है फिर, ये एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन बने उसके लिए स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करता है पीयूष ग्रंथि को, ठीक है ना। इसके बाद है नेक्स्ट जो है, और LH और काम क्या करेगा, टेस्टिस को
जो टेस्टिस के अंदर जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन बनते हैं उनके प्रोडक्शन को ये स्टिमुलेट करता है, उत्तेजित करने का काम इसका होता है। यानी एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरोन और टेस्टोस्टेरोन के प्रोडक्शन को स्टिमुलेट, उत्तेजित करने का काम जो है ना, वो होता है दोस्तों एलएच ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन का। इसके बाद है नेक्स्ट, निम्न में से कौन सी ग्रंथि मेलाटोनिन हार्मोन बनाती है? तो मेलाटोनिन हार्मोन दोस्तों पीनियल ग्रंथि। जो पीनियल ग्रंथि है, जो पीनियल ग्रंथि है ये पाई जाती है कहाँ पर? ब्रेन में। ठीक है, पीनियल ग्रंथि ब्रेन के अंदर पाई जाती है। हमारी को नींद अच्छी आती है तो नींद के लिए जरूरी ग्रंथि है पीनियल, क्योंकि वहां पे मेलाटोनिन हार्मोन बनता है, वहां पे मेलाटोनिन हार्मोन बनता है और ये अंधेरे के अंदर ज्यादा रिलीज होता है, इसीलिए हमारे को अंधेरे में नींद ज्यादा आती है। इसके बाद है नेक्स्ट, जब रक्त प्रवाह में कैल्शियम की अमाउंट ज्यादा हो जाए तो मनुष्य में कौन सी ग्रंथि द्वारा कैल्शिटोनिन हार्मोन रिलीज होता है? तो थायराइड ग्रंथि। ठीक है ना, तो अगर हमारे शरीर में दोस्तों कैल्शियम की मात्रा ज्यादा हो जाए तो उस टाइम पे कैल्शिटोनिन हार्मोन रिलीज होगा, जो कैल्शियम के अमाउंट को कंट्रोल करेगा। और कहाँ से निकलता है ये? थायराइड ग्रंथि से निकलता है। ठीक है, इसके बाद है नेक्स्ट, अगर हम बात करें यहाँ पर, नेक्स्ट है हमारा पॉइंट, कौन सी ग्रंथि कोर्टिसोल हार्मोन पैदा करती है, जिसे अक्सर मनुष्य में तनाव हार्मोन, स्ट्रेस हार्मोन के नाम में जाना जाता है? तो जो स्ट्रेस हार्मोन जो है ना दोस्तों, किसको, कहाँ से रिलीज होता है? कोर्टिसोल एड्रिनल ग्रंथि से, अधिवृक्क ग्रंथि से रिलीज होता है। और एड्रिनल ग्रंथि कहाँ पे पाई जाती है? किडनी के ऊपर पाई जाती है। इसके बाद है नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा शरीर का अंग ग्रंथि शरीर के तापमान, यानी हमारे शरीर के तापमान को कौन कंट्रोल करता है? तो हमारे शरीर के तापमान को कंट्रोल करता है दोस्तों हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस। और जो हाइपोथैलेमस है ना, ये ग्रंथि हमारे ब्रेन के अंदर पाई जाती है। और थैलेम सॉरी हाइपोथैलेमस को है ना दोस्तों, हम मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड, यानी इसको बोला जाता है सुपर मास्टर ग्रंथि। इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहा जाता है, सुपर मास्टर ग्रंथि कहा जाता है, या मास्टर ऑफ मास्टर ग्लैंड हाइपोथैलेमस को। क्यों? क्योंकि ये पिट्यूटरी ग्लैंड को भी कंट्रोल करती है, ये पीयूष ग्रंथि को भी कंट्रोल करती है, इसीलिए इसको सुपर मास्टर ग्लैंड कहते हैं। ठीक है, हाइपोथैलेमस काम क्या करेगी? अगर हमारे को भूख या प्यास लगी है तो उसका अनुभव करवाने का काम किसका है? हाइपोथैलेमस का है दोस्तों। किसका है? हाइपोथैलेमस का काम है। इसके बाद अगर हमारे शरीर का टेम्परेचर कौन कंट्रोल करता है? हाइपोथैलेमस कंट्रोल करती है। ठीक है, इसीलिए इसको हमारे शरीर की बायोलॉजिकल क्लॉक, यानी जैविक घड़ी हमारे शरीर की, इसको कहा जाता है हाइपोथैलेमस को। ठीक है ना, इसके बाद जो हाइपोथैलेमस होगी, अगर जो हमारे इमोशंस होते हैं, जो हमारी फीलिंग होती हैं, वो भी हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है। ठीक है, ये हाइपोथैलेमस के इंपॉर्टेंट पॉइंट है। इसके बाद है नेक्स्ट, कौन सी ग्रंथियों से आंसू निकलते हैं? लैक्रिमल। ठीक है ना, जो लैक्रिमल ग्रंथि होती है दोस्तों, इनसे क्या होते हैं? आंसू निकलते हैं लैक्रिमल ग्रंथि से। इसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, स्तनपान ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान किस हार्मोन के कारण ब्रेस्ट से दूध रिलीज होता है? कौन सा हार्मोन दोस्तों? ऑक्सीटोसिन हार्मोन रिलीज होता है। ठीक है ना, ब्रेस्ट फीडिंग के दौरान, स्तनपान के दौरान, जब बच्चे को माँ दूध पिलाती है, उस टाइम पे कौन सा हार्मोन रिलीज होता है? ऑक्सीटोनिन, ऑक्सीटोसिन हार्मोन यहाँ पे रिलीज होता है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। ठीक है ना, इसके बाद है नेक्स्ट, उस ग्रंथि का नाम बताइए जो एंडोक्राइन ग्रंथियों के कार्यों को कंट्रोल करती है। अंतःस्रावी ग्रंथि जो है ना, अंतःस्रावी ग्रंथियों के काम को कौन कंट्रोल करता है दोस्तों? वो कंट्रोल करता है पीयूष ग्रंथि, इसीलिए इसको मास्टर ग्रंथि कहते हैं। ठीक है, इसीलिए इसको कहते हैं मास्टर ग्रंथि। और पीयूष ग्रंथि को कंट्रोल करती है हाइपोथैलेमस। इसके बाद हमारे शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? वो होगी पेनक्रियाज, यानी वो होगी अग्नाशय, दूसरी सबसे बड़ी। और सबसे बड़ी लीवर, सबसे बड़ी होती है लीवर। और जो पेनक्रियाज है, इसकी खोज किसने की थी?
इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने। इसकी खोज की थी लैंगरहैंस ने। और इसके अंदर 4 टाइप सेल, 4 प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, अल्फा, बीटा, डेल्टा और एफ सेल। ये इसके अंदर सेल पाई जाती हैं जो पेनक्रियाज होता है, ठीक है ना। जो अल्फा, बीटा और डेल्टा है ये हार्मोन बनाती हैं, और जो एफ सेल है ये पेनक्रियाटिक जूस बनाती हैं। इसके बाद देखो नेक्स्ट पॉइंट, एक थायराइड हार्मोन के रूप में किस दवा का प्रयोग किया जाता है। देखो, अगर हमारे शरीर में थायराइड हार्मोन की कमी हो जाए तो उसके लिए कौन सा मेडिसिन ली जाएगी, वो होगी लिवोथायरोक्सिन। लिवोथायरोक्सिन मेडिसिन ली जाती है अगर थायराइड हार्मोन कम बने। तो इसके बाद है नेक्स्ट, इनमें से कौन सा हार्मोन हमारे पैनक्रियाज से निकलता है और ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है। कौन सा? इंसुलिन हार्मोन। जो इंसुलिन हार्मोन है ये हमारे ब्लड के अंदर शुगर को कंट्रोल करता है। और जो इंसुलिन की खोज किसने की दोस्तों? इंसुलिन की खोज की थी बेंटिंग और बेस्ट ने। इंसुलिन की खोज बेंटिंग और बेस्ट ने की थी। और ये हमारे पैनक्रियाज में बनता है, ब्लड शुगर को कंट्रोल करता है, ठीक है। कौन? इंसुलिन हार्मोन। इसके बाद है नेक्स्ट, मानव शरीर में थायराइड ग्रंथि के पीछे कितनी पैराथायराइड ग्रंथि होती हैं? शुरू में ही पढ़ चुके हैं, 4। पैराथायराइड ग्रंथि की संख्या कितनी है? 4। गले में पाई जाती है। बी ऑप्शन करेक्ट होगा। इसके बाद है नेक्स्ट दोस्तों, निम्न में से निम्न ग्रंथियों में से कौन सी ग्रंथि फेफड़ों के बीच पाई जाती है? यानी दोनों हमारे लंग्स के बीच में कौन सी ग्रंथि पाई जाती है? तो हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में जो ग्रंथि पाई जाती है दोस्तों वो होती है थाइमस ग्रंथि। वो होती है थाइमस ग्रंथि, हमारे दोनों फेफड़ों के बीच में पाई जाती है, चेस्ट के पास, ठीक है ना। जितने भी हम ये क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ना दोस्तों, ये प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पढ़ रहे हैं, ठीक है ना। पहले आए हुए हम क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। कोई भी फालतू का क्वेश्चन आपने भी देखा होगा जब हम पढ़ रहे हैं, कोई भी एरा गैरा क्वेश्चन, यानी ऐसा क्वेश्चन जो कभी आ ही नहीं सकता, वो हम नहीं पढ़ रहे हैं। जो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है सिर्फ वो हम पढ़ रहे हैं, ठीक है। तो और एक चीज और है, अगर आपको क्लास अच्छी लगती है तो क्लास को आपको लाइक जरूर करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, ठीक है। अभी के लिए दोस्तों इतना ही, मिलेंगे छोटे से ब्रेक के बाद यानी नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, बाय बाय।